तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल MTT में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम दो ऐसी बेहतरीन और शानदार स्टॉक की बात करेंगे जिसमें दोस्तों आपका पैसा बनना ऑलमोस्ट तय है। ठीक है दोस्तों, ये कंपनियां करती है हमारे डिफेंस सेक्टर को बिलोंग। ठीक है, डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है जैसे कि, क्योंकि दोस्तों जैसे कि अभी सिचुएशन चल रही है, वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो क्या है, हर कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है किसी भी वॉर कंडीशन से, वॉर सिचुएशन से। कभी ऐसा ना हो जाए कि आपस में वॉर हो जाए, तो वहाँ पे क्या है दोस्तों, सबको स्ट्रांग होना पड़ रहा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हर कंट्री आज के टाइम में डिफेंस में डाली। जब से यूएस यूक्रेन रशिया से भिड़े हैं, तब से हर कोई बंदा हर कोई कंट्री अपने डिफेंस को बजट दे रही है और वहाँ पे अच्छा ज़्यादा काम कर रही है, और इंडिया स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी पहली कंपनी है दोस्तों, वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन शानदार कंपनी है जिसका भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3,970। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनियाँ क्या है, ये कंपनियों को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए तो आपका पैसा बनना निश्चित है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म का नज़रिया मत रखिए, क्योंकि ये इसमें आप धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। जैसे दोस्तों इनको लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, 5 साल के लिए मिलते हैं, 10 साल के लिए मिलते हैं। तो इनके ऐसी ऐसी प्रॉफिट आगे को बढ़ते रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा डिफेंस में फोकस जा रहा है। जब से वॉर वाली सिचुएशन चल रही है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब में, हर कोई कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है ऐसी सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए, अगर हम मैक्सिमम चार्ट में अगर देखते हैं तो दोस्तों इसने अभी ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए नहीं है, क्योंकि इसने सिर्फ मात्र 250% के रिटर्न्स ही दिए हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें काम क्या है कि डिफेंस सेक्टर में कम बजट आता है तो धीरे धीरे काम होता था, पर अब जैसे कि रशिया और यूक्रेन की वजह से दोस्तों अब हर कंट्री में क्या है, होल्ड लग गई है क्या, डिफेंस को अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले जा रहे हैं। तो जो ये कंपनियां करती हैं, जो जिन दो कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो इन पे अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो नंबर 1 कंपनी है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास काफ़ी ऑर्डर्स मिले, उसकी वजह से ये कंपनी देखिए आप ऊपर को भागती हुई जा रही है। ठीक है, मैक्स 250% के रिटर्न बने हैं, तो आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के देगी, क्योंकि इसने पहले उतने रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस कंपनी में आप क्या कर सकते हो, SIP में काम कर सकते हो, धीरे धीरे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो। 5 से 10 साल का आपका नज़रिया होना चाहिए, तो आपका यहाँ से पैसा बनना निश्चित है। ठीक है, तो दोस्तों इस कंपनी के थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी देखते हैं, क्योंकि जब भी हम निवेश करते हैं तो दोस्तों हमारा पहला क्राइटेरिया यही होता है कि हमें अपने उसके फंडामेंटल्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हमें कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों क्या होता है कि कंपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आने वाले 10-20 साल चलनी भी चाहिए, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसके मार्केट कैप। दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी है, तो लार्ज कैप कंपनी है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं कि कोई स्मॉल कैप कंपनी में थोड़ा रिस्क होता है, बट ये लार्ज कैप कंपनी है। तो 1,32,566 करोड़ की इसकी मार्केट कैप निकल के आ रही है। ठीक है, करंट प्राइस जो चल रहा है इसका 3,966 के आसपास है। 4,139 के पास इसने हाई बनाया है, और लो इसने 2,241 के आसपास बनाया है। स्टॉक पी अगर की बात करते हैं तो 22 की है, और 703 की इसकी बुक वैल्यू निकल के आ रही है। तो बुक वैल्यू इनकी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, बहुत सारे इनके ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। डिविडेंड इसकी 1.39% डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है। ROC बहुत बेहतरीन है, 30% का ROC निकल के आ रहा है। ROE 27% के आसपास, ये भी अच्छी है। फेस वैल्यू दोस्तों इसकी 10 है। तो भविष्य में आपको क्या हो सकता है, बोनस मिल सकता है, बोनस और स्प्लिट से आपके क्वांटिटीज बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो क्या होता है बोनस में दोस्तों, क्या होता है कि अगर 1:1 का बोनस मिलता है, तो आपके सपोज आपके पास 5,000 स्टॉक थे, उसके 10,000 हो जाते हैं, 10 के 20,000 हो जाते हैं। तो ऐसे ये क्या कहते हैं, स्टॉक्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो दोस्तों HAL की अगर हम इसके बाद HAL दोस्तों क्या होता है, ये ज़्यादातर जो हमारे देखो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट, जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, उनके रिपेयर मेंटेनेंस, ठीक है, इन सब का बनाने का काम, ठीक है, उन सब का काम ये HAL करती है। तो दोस्तों अगर इनके प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात करेंगे तो अब इनके सेल्स देखते हैं। दोस्तों इनके सेल्स 2013 में 14,000 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, और आज देखिए मार्च 2023 में 26,000 करोड़ हो चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच चुके हैं। अब धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे ये सिचुएशन बढ़ते जाएगी वॉर की, तो ये क्या है, हर कंट्री डिफेंस में ज़्यादा पैसा डालेगी, तो इनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो इनके सेल्स रेवेन्यू बढ़ते रहेंगे। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 768 के आसपास हुआ करती थी मार्च 2013 में, आज देखिए इनके कितने 6,000 से बहुत तगड़े प्रॉफिट मार्जिन्स निकल कर आ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ रहा है।
मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए। देखो 25% का आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। और नेट प्रॉफिट्स देखिए दोस्तों, अब ये पहले कितने 2000 के आसपास हुआ करते थे, 500 के ठीक है, 1000-2000 के आसपास हुआ करते थे। अब इनके जो प्रॉफिट्स निकल कर आ रहे हैं 5000 करोड़ के आसपास निकल कर आ रहे हैं, 6000 करोड़ के आसपास निकल कर आ रहे हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट बहुत तगड़ी निकल के आ रही है दोस्तों। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि डिफेंस में काम होना है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं लगातार, तो उसकी वजह से ये स्टॉक भाग भी रहा है। रिजर्व्स की बात करते हैं दोस्तों, पहले 11,000 के करोड़ के आसपास इसके रिजर्व्स हुआ करते थे। अब देखिए मार्च 2022 और 23 में देखिए 23,000 करोड़ के इनके रिजर्व्स हो चुके हैं। बोरिंग्स देखिए 249 करोड़ और 51 करोड़, यानी कि एक हिसाब से डेप्ट फ्री कंपनी है, ठीक है। सबसे नंबर 1 कंपनी की सबसे अच्छी पहचान है और सबसे अच्छी मजबूत कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी की जो पहचान होती है वो डेप्ट फ्री कंपनी होती है। कोई कर्जा ही नहीं देना है दोस्तों, सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांटा जाएगा डिविडेंड के रूप में, या फिर प्राइस अप्रिसिएशन के रूप में, बोनस के रूप में, स्प्लिट के रूप में, ठीक है। रेशियो भी इनके बहुत अच्छे बेहतरीन है। अगर हम इन्वेस्टर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रमोटर्स से होल्डिंग जो है दोस्तों, इसमें भारत सरकार की 71% के आसपास भारत सरकार की प्रमोटर होल्डिंग है। पीएसयू कंपनी है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। सरकार बीच बीच में पीएसयू कंपनीज में पैसा डालती रहती है, कभी भी अगर गिरावट हो, कभी भी कोई भी अगर कर्जे वगैरह होते हैं तो कर्जा तो इसमें वैसे भी है नहीं, और डिफेंस सेक्टर आने वाले टाइम में ग्रोइंग सेक्टर है। और इसमें देखिए एफआईएस की, पहले देखिए एफआईएस में बहुत कम हुआ करते थे, जब से ये वॉर सिचुएशन हुई तब से क्या इसमें एफआईएस की ज़बरदस्त एंट्री होगी। 9% के आसपास एफआईएस घुस चुके थे 2023 में, और देखिए जून 2023 में देखिए एफआईएस में 11% चले गए, क्योंकि इसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है। डीआईएस की बात करते हैं तो दोस्तों डीआईएस देखिए इनके 19 के आसपास है, और अब क्या है 2000 इसमें 10% के आसपास डीआईएस भी निकल के आ रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग इसमें 5.81 के आसपास है, ठीक है। बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी में भी आपको क्या करना है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो एसआईपी में काम करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, 1 स्टॉक, 4 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक इसमें उठाते रहने हैं धीरे धीरे करके, और आने वाले टाइम में क्या करना है, जब एक बार एक अच्छी क्वांटिटी इसमें बन जाएगी तो इसमें आपको काम करना है। तो दूसरी चलिए दोस्तों, जो दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी का नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। ये भी एक शानदार कंपनी है, शानदार और अच्छी कंपनी। क्या है, ये भी पीएसयू कंपनी है दोस्तों। दोनों पीएसयू कंपनी है। भारत इलेक्ट्रिकल दोस्तों इसका प्राइस अभी कम है। ये जो इंजीनियरिंग्स वगैरह प्रोवाइड करती है, डिफेंस को करती है, पावर सेक्टर में करती है, क्योंकि पीएसयू कंपनी है तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक का काम हो गया ये सारे बीएचईएल करती है, ठीक है। तो इस कंपनी में भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, बहुत बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। देखिए अब ये कंपनी पहले इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, उसका नीचे गया और उसका कंसोलिडेशन फेज। अभी दोबारा धीरे धीरे जब से डिफेंस की बात चलने लगी है कि आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्टर बूम करेगा, तो इस कंपनी में भी जान आ चुकी है, ठीक है। तो अभी आपको बहुत ही सस्ते और डिस्काउंटेड लेवल में मिल रही है, तो इस कंपनी में आप नज़र बना सकते हैं, देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो इस कंपनी में भी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके भी फंडामेंटल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। फंडामेंटल्स इसके क्या निकल के आ रहे हैं तो दोस्तों, ये कंपनी ने पहले, क्योंकि पीएसयू कंपनीज में पहले जोर नहीं दिया जाता था, अब गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी को स्ट्रॉन्ग करती जाएगी तो ये कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता रहेगा, ठीक है। तो देखो बीएचईएल है दोस्तों, वो क्या करती है, इंटीग्रेटेड पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ठीक है। पावर प्लांट के लिए इक्विपमेंट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, डिजाइन करती है, इंजीनियर बेसिकली इंजीनियरिंग में काम करती है, मैन्युफैक्चर करती है, टेस्टिंग, कमीशनिंग, सर्विसिंग, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विसिंग कोर सेक्टर्स, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन, इंडस्ट्री ट्रांसफर, रिन्यूएबल यानी कि सारी चीज़ जो फ्यूचर में आके आपको देखो रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम होना है, ठीक है। ऑयल एंड गैस में, डिफेंस में देखिए डिफेंस की वजह से अभी इसमें काफ़ी अच्छा खासा बूम आ रहा है। ऑयल एंड गैस में जैसे हाइड्रोजन गैस वगैरह पे भी काम करेगी आने वाले टाइम में, रिन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है। क्योंकि इसका दोस्तों पावर की कंपनी है, ये सब फ्यूचरिस्टिक बिजनेस पे काम कर रही है, और पीएसयू कंपनी को बहुत स्ट्रांग बनानी है सरकार, ठीक है। तो अब इसकी जो मार्केट कैप निकल के आ रही है 48,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 139 का बहुत अच्छा प्राइस है, अभी नीचे लेवल पे है। धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये जब 200-300 रुपये हो जाएगा तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाई इसने 141 का बनाया, 54 का लो बनाया दोस्तों। 150 की इसकी पी स्टॉक है, बुक वैल्यू 77 की है, डिविडेंड भी देती है। आरओसी और आरओई थोड़ा कम है, फेस वैल्यू इसकी 2 के आसपास निकल के आ रही, ठीक है। अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर हम बात करते हैं तो मार्च 2013 में देखिए 48,000 के मार्केट इसके सेल्स हुआ करती थी, जो अब देखो अब इसकी सेल्स कम हो चुकी है, ठीक है। अब क्या है, अब धीरे धीरे कम हो चुकी थी दोस्तों, क्योंकि इसमें पीएसयू कंपनी थी, ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अब देखो 21,000 से 23,000 इसमें 22 से पिछले साल से अब बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि ये स्टॉक में अब जान आने लगी तो ये बढ़ने लगी है स्टॉक, ठीक है।
अगर इनके देखो नेट प्रॉफिट देखिए, पहले कितने हुआ करते थे, 6,000, पहले बहुत अच्छे नेट प्रॉफिट निकल के आते थे, अब उसका माइनस नेगेटिव में चले गए थे। देखिए नेगेटिव में जा रहा है, माइनस माइनस में जा रहा है। अब जब से क्या है, धीरे धीरे करके अब इसमें ग्रोथ स्टोरी बनने लगी है, तो इनके हल्के हल्के से नेट प्रॉफिट भी बढ़ने लग गए हैं। ठीक है, बैलेंस शीट की भी बात करते हैं तो PSU कंपनी है, तो इसमें रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स इसके 25,000 के आसपास है, 25,000 और 26,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, और बोरिंग इसमें कम है। ठीक है, कर्जा ना के बराबर है दोस्तों। अगर चाहें तो ये कर्जा कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर उनको ज़रूरत होती है तो कर्जा कैसे भी ख़त्म कर देती है। ठीक है, अगर देखिए इन्वेस्टर देखते हैं, चलते हैं इन्वेस्टर देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 63% के आसपास सरकार की इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग है, और FIs भी इसमें थोड़े बहुत है, इसमें FIs भी हैं, DIs भी हैं। ठीक है, DIs ने बहुत तगड़ा माल खरीदा है, 16% के आसपास लिया है जब से, क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी आ सके। तो इस कंपनी को आप क्या फोकस में रख सकते हैं, रडार में रख सकते हैं, बार बार इसके एनालाइज कर सकते हैं, अपने स्टॉक ब्रोकर से पूछ सकते हैं। और क्या करते हैं दोस्तों, बस आपको SIP में काम करना है, कम कम शेयर में काम करना है, और एक क्वांटिटी फिक्स करनी है कि इतनी क्वांटिटी इसमें लगाऊंगा, और होल्ड करना है 5 से 10 साल। देखिए आपका पैसा कैसे नहीं बनता है। बहुत बेहतरीन स्टॉक है, ज़बरदस्त स्टॉक है, यहाँ से पैसा बनना निश्चित है दोस्तों। ये तो इस कंपनी में आप काम कर सकते हो, और यहाँ से पैसा जम के कमाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।